आज हम विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम विंडोज़ 7 की एक डीवीडी लेंगे और उस डीवीडी को हम डीवीडी रोम में इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। और डीवीडी को डीवीडी रोम में डालने के बाद हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने लैपटॉप को पावर ऑन किया। लैपटॉप को पावर ऑन करने के बाद मैंने ये देखा कि मेरा लैपटॉप डीवीडी से बूट हो गया। और बूट होने की निशानी ये है कि मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के अपर हिस्से पर प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी आएगा और मैंने कोई भी बटन प्रेस कर देना है। देखिए मैंने बटन प्रेस नहीं किया। ये 8 से 9 सेकंड का टाइम होता है। इस दौरान अगर आपने बटन प्रेस नहीं किया तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं होगा या दोबारा हार्ड से बूट होने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, विंडो नहीं थी, इसलिए ये यहीं पे रुक गया। उससे पहले पहले मैंने बटन प्रेस करना था। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको दोबारा रिस्टार्ट करूँगा ताकि ये दोबारा डीवीडी से बूट हो जाए। ठीक है जी। और ये मैंने दोबारा बटन पावर ऑन किया। बटन पावर ऑन करने के बाद अब जब भी प्रेस यानी कि टू बूट फ्रॉम सीडी या डीवीडी आएगा, मैंने फ़ौरन लेट होने से पहले उसको बटन कोई भी प्रेस कर देना ताकि वो सीडी या डीवीडी से बूट हो जाए। अगर मैं इसको बूट नहीं करूँगा तो वो दोबारा बूट नहीं हो पाएगा। ये देखें मैंने बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होने के साथ ही कंप्यूटर ने डीवीडी से बूट होना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही ये आप मेन्यू देख रहे हैं, ये वाला मेन्यू डिस्प्ले होगा। और इस मेन्यू के डिस्प्ले होते साथ ही अगर आपने कोई बटन प्रेस नहीं किया तो जो पहला मेन्यू है उसी से विंडोज़ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने X64 रिकवरी में नहीं जाना क्योंकि वो और पर्पज़ के लिए होता है। तो उसके बाद ये देखें विंडोज़ ने फाइलें लोड करना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स। ये हम आपको विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने का तरीका समझा रहे हैं आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप आसानी से ख़ुद भी विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर सकें बवक्त ज़रूरत। और ये देखिए जी विंडोज़ ने अपनी सारी फाइलें लोड करने के बाद स्टार्टअप ले लिया है और ये यहाँ पर आकर स्क्रीन ठहर गई। ये है लैंग्वेज सेटिंग। लैंग्वेज सेटिंग का मतलब होता है ज़ुबान की सेटिंग। आपने लैंग्वेज को चेंज नहीं करना। बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और इंग्लिश ही रहने देनी है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और कंट्री का जो कीबोर्ड का लेआउट है वो यूएस है। यूएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, उसमें इसको आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन पर सिंपली एक ही ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट करना है, वो है इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन। इंस्टॉल नाउ, सिंपली इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ करने के बाद आप देखें कि आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो सेटअप को स्टार्ट करने जा रहा है। सेटअप स्टार्टिंग का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। और उसके बाद ये स्क्रीन आ गई। ये काफ़ी अहम ऑप्शन है जहाँ से आपने अपनी मतलूबा चीज़ सेलेक्ट करनी है। ये आपको विंडोज़ 7 के मुख्तलिफ वर्जन्स नज़र आ रहे हैं। इन वर्जन्स में आपने वो वर्जन सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करे। मेरा सबसे जो फेवरेट वर्जन है वो है विंडोज़ 7 अल्टीमेट। विंडोज़ 7 अल्टीमेट में भी आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट करते हैं। ये देखिए इसके साथ आप देख सकते हैं कि X 64 लिखे हैं। ओके हो गया। और दूसरा अल्टीमेट, आप ये देखें दूसरा अल्टीमेट जो है वो 86 में X86। X86 के दो नाम हैं, X86 या X32 बिट। 32 बिट भी कहते हैं और X86 भी कहते हैं। इसी तरह X64 भी ठीक है और 64 बिट भी आप कह सकते हैं। यानी कि 64 बिट या X64 दोनों, यानी कि आप इसको दो नाम दे सकते हैं। असल में ये दो अलग किस्म के फाइल सिस्टम है, एक X86 और एक X64। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपली
86 सेलेक्ट करें, क्योंकि वैसे तो अल्टीमेट दोनों में अवेलेबल है, X86 में भी और X64 में भी आपके DVD में। लेकिन X86 का ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर X86 में इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं और कई सॉफ्टवेयर X64 में इंस्टॉल होने से इनकार कर देते हैं। इसलिए X86 जो है वो बेस्ट है। आपने अल्टीमेट X86 को सिलेक्ट किया, हाईलाइट किया नीले कलर में, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दिया। उसके बाद ये है लाइसेंस एग्रीमेंट। लाइसेंस एग्रीमेंट में आपने माइक्रोसॉफ्ट की तमाम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने सिंपली इस चेक बॉक्स को चेक करना है, यानी टिक लगाना है इस पर, और उसके बाद इसको चेक करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये बहुत अहम स्क्रीन है। इसमें आपने इसकी सिलेक्शन में आपने गलती नहीं करनी। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपकी जो पहले वाली विंडो है वही अपग्रेड हो जाएगी, वही रिपेयर होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी पहले वाली विंडो को रिपेयर ना करें। आप सिंपली कस्टम में जाके विंडो को नया यानी कि करें, नए सिरे से उसकी इंस्टॉलेशन करें। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप कस्टम में जाकर नई इंस्टॉलेशन करें बजाय कि अपग्रेड करें। तो आपने कभी भी इसको अपग्रेड नहीं करना, कस्टम करना। दूसरे वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है कस्टम, ओके मैं इसको अब क्लिक करने जा रहा हूँ कस्टम को। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये है मुख्तलिफ पार्टीशन जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में मौजूद हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 पार्टीशंस हैं। जो पहली पार्टीशन है वो असल में सिस्टम में नज़र नहीं आती। ये पार्टीशन छुपी हुई होती है, ये सिर्फ सिस्टम फाइल्स के लिए मौजूद होती है। चंद एक ऐसी सिस्टम फाइल्स होती हैं जो अहम सिस्टम फाइल्स वो इस पार्टीशन में अपनी जगह बनाती हैं। ये नज़र तो नहीं आती, लेकिन ये विंडोज़ को प्रॉपर चलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए इस पार्टीशन को एज इट इज़ रहने दें। लेकिन आपने ये पहली जो 2 पार्टीशन हैं इनको फॉर्मेट करना है, यानी कि पहली पार्टीशन तो यानी कि आपके पास शो होगी ही नहीं विंडोज़ में। इसलिए ये तो सिस्टम पार्टीशन है, इसको तो पार्टीशन ना गिने, ये सिस्टम पार्टीशन है। पार्टीशन यहाँ से आप गिने, यानी आपके कंप्यूटर में कितनी पार्टीशन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये जो सबसे पहली है, आप इसका साइज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे। सिर्फ इसका 350 MB साइज़ है, 1 GB से भी कम है। तो ये इसमें विंडोज़ तो नहीं ना हो सकती। ये सिर्फ आपकी सिस्टम की जो अहम छोटी चंद एक ज़रूरी फाइल्स होती हैं वो इसमें स्टोर की जाती है ताकि विंडोज़ को प्रॉपर चलने में मदद मिले। आपकी जो पहली पार्टीशन है वो ये पार्टीशन नंबर 2 ही है। सी जो है आपकी पार्टीशन नंबर 2 ही है। लेकिन आपने गलती से भी नीचे वाली पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करना। अगर आपने इसको फॉर्मेट किया तो आपका सारा जो डाटा है वो चला जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपने बड़ी एहतियात से सिर्फ पार्टीशन नंबर 1 और 2 को फॉर्मेट करना है। 1 सिस्टम पार्टीशन है और 2 जो है वो आपकी सी है। ठीक है जी, 2 आपकी जो है वो सी है। ये देखिए मैंने दोनों पार्टीशन को फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद मैंने सिंपली सी को सिलेक्ट रखा, यानी पार्टीशन नंबर 2 वो हमारी विंडोज़ की पार्टीशन है सी, उसको सिलेक्ट किया, मैंने हाईलाइट किया नीले कलर में और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दी। नेक्स्ट करने के साथ ही आप ये देखें कि विंडोज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और आपने अब ज़रा वेट करना है कि ये जो आपकी जो फाइलें हैं वो पहले आपकी विंडोज़ की फ़ाइल्स जो है वो कॉपी हों, और कॉपी होने के बाद वो एग्जीक्यूट होकर इंस्टॉल हो जाएँ। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप Core i5 या Core i7 है तो तकरीबन ये 15 से 20 मिनट का टाइम लेगी। आई थिंक मोस्टली 15 मिनट ही लेगी। तो मेरे पास जो लैपटॉप है वो है Core i7 जदीद टेक्नोलॉजी है। तो Core i7 काफ़ी पावरफुल लैपटॉप गिना जाता है और कंप्यूटर भी काफ़ी पावरफुल गिना जाता है। इसलिए आई थिंक सो कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट तक ये विंडोज़ इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगी। और जब विंडो इंस्टॉल होगी तो उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह करेंगे और जो ड्राइवर्स मिस होंगे
जो ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हो गए विंडो के खुद ब खुद, हम उन मिसिंग ड्राइवर्स को भी खुद से इंस्टॉल करेंगे। तो उस टाइम तक हम वेट करेंगे और इसको टाइम देंगे कि ये खुद इंस्टॉल हो जाए 10 से 15 मिनट में। ये देखें, ये इसके आई थिंक 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। कॉपिंग विंडोज़ फाइल्स, एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल्स, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। ज़्यादा टाइम ये एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल्स पे ही लगाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला है, जो इंस्टॉलिंग फीचर्स और इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये थोड़ा टाइम ही लगेगा इस पर। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज चल रही है, ये 100% तक मुकम्मल होगा। उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर शुरू होगा। 23%, 24%, और ये 100% तक कंप्लीट होने ही लगा है। और ये 100% कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। सारा कंप्लीट होने के बाद ये रीस्टार्ट हो चुका है, और रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा विंडो चल चुकी है। और ये सेटअप इज़ अपडेटिंग हिस्ट्री सेटिंग्स। सेटअप इज स्टार्टिंग ड्यू सर्विसेज। लास्ट स्टेप सिर्फ बाकी है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। ये भी थोड़े ही वक्त में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। असल में इंस्टॉलिंग अपडेट्स के बाद एक स्टेप आता है कि ये रीस्टार्ट होता है, और इंस्टॉलिंग अपडेट्स के बाद अब ये रीस्टार्ट होकर ही दोबारा बूट हुआ है और स्टार्ट हुआ है और दोबारा विंडोज़ में आया है। अब ये लास्ट स्टेप है, और इस लास्ट स्टेप के बाद विंडोज़ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। सेटअप एक बार फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा है। इस रीस्टार्ट के बाद इंशाल्लाह विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने दोबारा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD रोम नहीं करना। अगर आपने दोबारा बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि CD बीच में उसने ऑप्शन तो देना है दोबारा आपको प्रेस करने के लिए, लेकिन आपने प्रेस नहीं करना, क्योंकि दोबारा से फिर विंडोज स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर लोग यहाँ से ये गलती करते हैं कि दोबारा कोई ना कोई बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे विंडोज़ दोबारा से फिर से यानी कि शुरू से स्टार्ट हो जाती है इंस्टॉल होना। आपने ये गलती नहीं करनी, और आपने अब दोबारा कीबोर्ड को नहीं छेड़ना और प्रेस एनी की नहीं करनी, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, और पहले वाले ही विंडो को कंप्लीट होने देना है। जो पहले वाला सेटअप चल रहा है उसी सेटअप को कंप्लीट होने देना है। अगर आपने कोई बटन प्रेस किया तो सेटअप दोबारा से रन हो जाएगा। सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़, यानी कि सेटअप आपके कंप्यूटर को पहले इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है। यानी कि विंडोज अगर आपने अब इंस्टॉल किया तो ये पहली बार विंडोज़ के बाद पहली स्क्रीन है जो कि आपको ये नज़र आ रही है, और फर्स्ट टाइम आपको सेटअप आपके लिए कंप्यूटर को तैयार कर रहा है आपके यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए। सेटअप इज़ चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, ये सेटअप आपका जो वीडियो अडाप्टर है उसकी सेटिंग कर रहा है, यानी कि वीडियो के जो VGA के ग्राफिक्स है उसकी सेटिंग कर रहा है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम कोई भी आप अपना नाम दे सकते हैं। मसलन मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। मैंने अपना नाम लिखने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आपने कुछ पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे लें, अगर आपने पासवर्ड नहीं देना तो पासवर्ड ना दें। अगर नहीं पासवर्ड देना तो नेक्स्ट कर दें।
इसके बाद ये जो यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग की बजाय अगर आप आस्क मी लेटर कर दें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपने अपना टाइम जोन सेट करना है। हमारा टाइम जोन पाकिस्तान है, पाकिस्तान कराची इस्लामाबाद +5 आवर्स ये आपने सेट किया। सेट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद विंडोज़ इज़ फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स, विंडो आपकी सेटिंग्स को फाइनलाइज कर रही है, यानी कि आपकी जो सेटिंग है अब ख़त्म होने को ही है। जो विंडोज़ की सेटिंग है वो इख्तिताम पे है। वो अब विंडोज़ आपकी सारी सेटिंग को अंजाम देकर आपकी विंडोज़ को चालू कर देगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने विंडोज़ को इस्तेमाल कर पाएँ और आपकी इंस्टॉलेशन इस स्टेप के बाद कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। बस एक बार आपने रिस्टार्ट करना है, ओके प्रेस करें। ओके प्रेस करने के साथ ही ये रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट के बाद आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पाएंगे। और वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी कि प्रेस एनी की आपने नहीं करनी। अगर आपने प्रेस एनी की तो विंडोज़ दोबारा से सेटअप को स्टार्ट कर देगी। सॉरी, विंडोज़ कह दिया, आपका जो कंप्यूटर है वो आपको सेटअप दोबारा से स्टार्ट कर देगा विंडोज़ का, वो जिससे आपकी विंडोज़ दोबारा नए सिरे से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी जो विंडोज़ है ये फर्स्ट टाइम जो है वो रन हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम ये रन हो रही है। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, ये विंडोज़ आपका डेस्कटॉप को जो है वो तैयार कर रही है, प्रिपेयर कर रही है ताकि आपका डेस्कटॉप जो है वो लोड हो जाए। और ये आपने इसकी डिफ़ॉल्ट टून सुनी विंडोज़ की, स्टार्टअप डिफ़ॉल्ट टून। उसके बाद आपने माई कंप्यूटर को शो डेस्कटॉप कर देना है। उसके बाद